आज के टाइम पर हर एक देश टॉप पोजीशन पर पहुंचने का टारगेट रख रहा है और इसके लिए अमेरिका, चीन, रूस, उत्तर कोरिया और भारत ये सभी देश आपस में कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के पास कुछ ऐसा है जो इन सब के पास नहीं है। एक एडवांस 6th जनरेशन फाइटर जेट, एक ऐसा फाइटर जेट जो दुनिया ने कभी नहीं देखा, किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकता है जो अमेरिका के खिलाफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये विमान एक एवियोनिक सूट से लैस है जो ग्रह के दूसरी तरफ से लक्ष्य को पहचान सकता है। एक आर्मामेंट सूट जो इसे ग्रह के दूसरी तरफ से लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम बनाता है, और एक स्टील्थ सूट जो इसे साधारण दृष्टि में छुपने में सक्षम बनाता है। ये नया लड़ाकू विमान एरोस्पेस में एक क्रांति है जिसके लिए शायद दुनिया अभी तैयार नहीं है। आइए देखते हैं इस यूएसए के $300 मिलियन वाले फाइटर जेट के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। देन लेट्स सी। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस, जिसे एनगैड भी कहा जाता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अगले अमेरिकी एयर डोमिनेंस को सुनिश्चित करने वाला लड़ाकू विमान डेवलप करेगा। जैसे कि F-22 रैप्टर ने दशकों तक एयर डोमिनेंस को बखूबी से निभाया है। ये नया एनगैड एक स्लिक, एरोडायनेमिक एंड इलोंगेटेड ब्लेंडेड फ्यूजलाज वाला फाइटर जेट होगा जो फिजिक्स के लॉज को पूरी तरह से तोड़ देगा। इस फ्यूजलाज के अंदर 3 वॉर डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी होगी: AESA रडार, स्टेल्थ एंड एडेप्टिव साइकिल इंजन। एनगैड प्रोग्राम में न्यू एंड एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे AESA रडार डेवलप किए जा रहे हैं जो लड़ाकू विमानों को एक्स्ट्रा एडवांटेज देंगे। इस नए AESA रडार के पिछले पीढ़ी के रडार्स के मुकाबले में कई फायदे हैं। उन्हें विभिन्न दिशाओं में तेजी से मैकेनिकल स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए उनमें पिछले रडारों के सभी भारी भरकम चलने वाले हिस्सों की कमी की गई है, जिससे ये न्यू रडार अधिक विश्वसनीय हो जाता है और कई मामलों में अधिक कॉम्पैक्ट एंड हल्का भी। ये न्यू रडार हवाई क्षेत्र और ग्रह की सतह के बड़े हिस्सों को बहुत तेजी से स्कैन कर सकते हैं और एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को पीक रिलायबिलिटी के साथ ट्रैक कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटीज को हाई सेंसिंग रिजोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक वार सेफ्टी, स्टेल्थी टारगेट के खिलाफ बढ़ी हुई प्रदर्शन क्षमता और स्वयं स्टेल्थी होने के साथ पूरक बनाते हैं। और भी बेहतर प्रदर्शन के लिए एनगैड फाइटर ट्रेडिशनल रडार माउंट को छोड़ देगा और एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज में इंटीग्रेट मोर फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉन्फ़िगर किए गए स्मार्ट स्किन्स का उपयोग करेगा। इससे AESA रडार को उस स्तर का सेंसर फ्यूजलाज मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये सेंसर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के फंक्शंस को सिंगल मल्टीमोड AESA में जोड़ देता है, बजाय इसके कि हर सिस्टम अलग अलग काम करे। AESA रडार अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं: सुपर फास्ट स्कैनिंग, स्पेरिकल कवरेज, वेरी हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, डेटा आइडेंटिफिकेशन, मित्र या शत्रु का, प्रिसाइज एबिलिटी एंड वाइड बैंड कैपेबिलिटीज। सभी इंडिविजुअल फंक्शन से रिसीव हुए डेटा को मिलाकर युद्ध क्षेत्र की एक डिटेल्ड सिमलेस टैक्टिकल पिक्चर तैयार की जाती है। ऐसे सेल्फ सफिशिएंट AESA रडारों का यूज एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के मामले में अपग्रेड करना आसान बना देगा। एनगैड प्रोग्राम के थ्रू मल्टीपल टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग फंक्शंस में तेजी लाई जा सकेगी, जिससे ये विशेष रूप से उपयोगी साबित होगा। US एयरफोर्स द्वारा एनगैड को एक ऐसे प्रोग्राम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है जो कि एक पूरे सिस्टम के फैमिली को जन्म देगा, जिसमें मानव चलित 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट रडार, बिना पायलट वाले फाइटर जेट और अन्य फाइटर जेट शामिल होंगे। यदि मानव चलित और बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान एक ही AESA रडार परिवार का उपयोग करते हैं तो ये न केवल मोर सिमलेस इंटीग्रेशन और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को सक्षम करेगा, बल्कि क्षेत्र में काम करने वाले मेन ट्रेनर्स के लिए भी एक वरदान साबित हो सकता है। इसके साथ रिप्लेसमेंट यूनिट्स, पार्ट्स की कॉमनैलिटी, ओवरऑल लेस सिस्टम टाइप्स के कारण क्रिटिकल मेंटेनेंस टास्क को भी सिंप्लीफाई किया जा सकेगा। कोर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना भी वन गेट वन डन फ्री सिचुएशन जैसा हो सकता है। ये ध्यान देने योग्य है कि इस तरह का सेंसर फ्यूजन अभी भी एक नाजुक कॉन्सेप्ट है जिसे पूरा करने के लिए प्रतिभाशाली हाथों और दिमागों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ और एनगैड प्रोग्राम पर काम करने वाले अविश्वसनीय अमेरिकी प्रोग्राम को देखते हुए इसे हासिल करने में केवल समय का सवाल है। जिस टेक्नोलॉजी के कारण आकाश में 20 टन का उड़ता हुआ व्हीकल वर्टिकली इनविजिबल हो जाता है, वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जिसका एनगैड लड़ाकू विमान सबसे ज्यादा यूज करेगा। स्टील्थ केवल एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है
जिससे किसी फाइटर जेट पर इंस्टॉल कर दिया जाता है, बल्कि ये एक उपायों का सेट है जो ये सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करते हैं कि दुश्मन सैनिकों की आंखें और दुश्मन के रडार की तरंगे अनगार्ड फाइटर जेट को पहचान नहीं पाए, क्योंकि ये उनके ऊपर से चुपचाप उड़ता है। स्टिल्थ रहने के लिए लड़ाकू विमान को अन्य चीजों के साथ साथ अपने रडार क्रॉस सेक्शन, इंफ्रारेड सिग्नेचर और एकॉस्टिक सिग्नेचर को कम करना होगा। अनगैर्ड लड़ाकू विमान के एग्जैक्ट अप्रोच को भी सीक्रेट रखा गया है, लेकिन कुछ अनुमान और अपेक्षाएं लगाए जा सकती है। रडार क्रॉस सेक्शन ये मेजर करता है कि कोई वस्तु कितनी रडार एनर्जी को वापस सोर्स को रिफ्लेक्ट करती है। यदि सोर्स को पर्याप्त मात्रा में रडार एनर्जी प्राप्त होती है तो उससे पता चल जाता है कि कोई विमान हवा में है। इसीलिए आसमान में उड़ते समय गिराए जाने से बचने के लिए विमान को न्यूनतम रडार एनर्जी लौटानी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अनगैर्ड लड़ाकू विमान को स्मूथ एंगुलर सरफेस के साथ डिजाइन किया गया है कि वो रडार वेव्स को सोर्स से दूर डिप्लेक्ट कर सके, बजाय इसके कि वो उन्हें वापस रिफ्लेक्ट करे। इस लड़ाकू विमान में रिफ्लेक्टिव सरफेस की संख्या को कम करने के लिए कोई वर्टिकल स्टेबिलाईजर नहीं होगा और ये ऐसा इतिहास का पहला लड़ाकू विमान होगा। इस विमान को रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल से भी कोट किया जाएगा जो रडार वेव्स को एब्जॉर्ब और स्कैटर करेगा, बजाय इसके कि वो उन्हें वापस रिफ्लेक्ट करे। फाइटर जेट के इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने के लिए उत्तरी ध्रुव जैसी शीतल डीएनए वाले कूलिंग सिस्टम का यूज विमान के इंजन और एग्जॉस्ट को ठंडा रखने के लिए किया जाएगा, ताकि उनकी हीट इमिशन कम हो सके। हीट को रिड्यूस करने के लिए हीट सिंक और हीट एक्सचेंजर का भी यूज किया जाता है, जो हीट को विमान के अन्य हिस्सों या आसपास की हवा में ट्रांसफर कर देता है। इसके अलावा लड़ाकू विमान के इंजन और एग्जॉस्ट को इंफ्रारेड सेंसर की सीधी दृष्टि से बचाया जाएगा। अंततः एकॉस्टिक सिग्नेचर को भी कम किया जाना चाहिए। अनगैर्ड लड़ाकू विमान को अपने ऑपरेशन में बिल्कुल साइलेंट रहना चाहिए। एक गरज, एक इंजन की हिचकी इस सक्सेसफुल मिशन एंड सरफेस टू एयर में मिसाइल से सामना होने के बीच का अंतर हो सकता है। इसीलिए ये विमान ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए। अपने ध्वनिक एकॉस्टिक सिग्नेचर को कम रखने के लिए अनगैर्ड लड़ाकू विमान को नॉइज कैंसिलेशन, नॉइज मास्किंग एंड अदर नॉइज रिडक्शन एक्शंस के लिए अनगैर्ड लड़ाकू विमान के विशेष रूप से डिजाइन किए गए इंजन, प्रोपेलर, विंग एंड अदर टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना होगा। ये सभी उपाय और अधिक संयुक्त होकर विमान को विरोधी क्षेत्रों तक बिना किसी पहचान के पहुंचने, कुछ मिनटों तक रहने और फिर अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाएंगे। अनगैर्ड लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करने वाला इंजन वर्तमान में एनगैप, जिसे नेक्स्ट जनरेशन एडेप्टिव प्रोपल्शन कहा जाता है, इस प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जा रहा है। अनगैर्ड लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करने वाला इंजन एनगैप अनगैर्ड का एक इम्पोर्टेंट सब प्रोग्राम है, जो कि एक क्रांतिकारी जेट इंजन की खोज में है। इतना क्रांतिकारी कि प्रेंट एंड विटनी, जनरल इलेक्ट्रिक, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन एंड नॉर्थरोप ग्रुमन इनको लगभग $3 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किए गए हैं। इनमें से अंतिम 3 कंपनियां ऐतिहासिक रूप से इंजन नहीं बनाती है, लेकिन वो अनगैर्ड लड़ाकू विमान के संभावित निर्माता है। इसलिए उन्हें इंजन कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करने से न्यू टाइप के एयरफ्रेम इंजन में एक ग्राउंड ब्रेकिंग इंटीग्रेशन हो सकता है। न्यू एनगैप इंजन को रिपोर्टेडली एक एडेप्टिव साइकिल इंजन के रूप में डिजाइन किया जाएगा, जो लड़ाकू विमान को अपनी गति और रेंज के बीच स्विच करने की क्षमता प्रदान करेगा, जो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन अपेक्षित रूप से एडेप्टिव साइकिल इंजन कॉन्सेप्ट को विशेष रूप से इसके लिए डिजाइन किया गया है। इन्हें वेरिएबल साइकिल इंजन के नाम से भी जाना जाता है। ये जेट इंजन सबसोनिक, ट्रांससोनिक एंड सुपरसोनिक स्पीड के अंदर एफिशिएंटली ऑपरेट होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे वो नेक्स्ट जनरेशन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट के लिए सुटेबल होते हैं। ये इंजन हाई थ्रस्ट एंड हाई एफिशिएंसी मोड के बीच स्विच कर सकते हैं, जिससे ये जेट डिफरेंट फ्लाइट कंडीशंस के साथ अडेप्ट हो सकते हैं और लॉन्ग रेंज या हाई स्पीड के बीच या इन दोनों के कॉम्बो के बीच मोड्स को स्विच कर सकते हैं। नॉर्मली डिजाइनर्स को उस कॉन्फ़िगरेशन को चुनना पड़ता है जो स्पेसिफिक फाइटर जेट के लिए अच्छा हो, लेकिन एडेप्टिव साइकिल इंजन के साथ फाइटर इन दोनों ही ऑप्शंस को एक साथ यूज कर सकते हैं। आज के एडेप्टिव साइकिल इंजन 3 स्ट्रीम आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जहाँ एक थर्ड बाईपास स्ट्रीम का उपयोग तब किया जा सकता है जब फ्यूल इफिशिएंसी की आवश्यकता हो या जब ग्रेटर पावर की आवश्यकता हो तो एडिशनल एयर फ्लो को कोर की ओर डायरेक्ट किया जा सकता है। एनगैप
नेक्स्ट जनरेशन एडेप्टिव प्रपल्शन इसके तहत बनाए गए इंजिन इसी कॉन्सेप्ट का पालन करते हैं और जब ये फाइटर जेट सेवा में प्रवेश करेंगे तो तब ये अमेरिका के सबसे बड़े जेट इंजन का अपग्रेड बनेंगे। न्यू एएसए रडार सिस्टम, न्यू टेललेस स्टील्थ डिजाइन एंड न्यू एडेप्टिव साइकिल इंजन के साथ पूरे शस्त्रागार में काइनेटिक और लेजर डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों के साथ इस सभी .1 एनेगैड नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस इस फाइटर जेट की ओर इशारा करते हैं जो स्टील्थ, एजाइल, इंटेलिजेंट एंड लिथल यानी इतना घातक होगा कि वो एक अनडिटेक्टेबल एंड अनस्टॉपेबल फोर्स बनेगा। एयरफोर्स के सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक कैंडल ने खुलासा किया कि यूएसए का भविष्य के लिए सर्विसेज का एयर डोमिनेंस प्लान 200 एनगैड फाइटर जेट पर आधारित है जो 300 F-35 लाइटनिंग II के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कंबाइन 5th एंड 6th जनरेशन के फाइटरों को प्रत्येक मिशन पर 2 अनमैन विंगमैन के रूप में एस्कॉर्ट किया जाएगा। एनगैड प्रोग्राम पर अब तक $4.2 बिलियन खर्च किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024 टू 2027 के बीच अतिरिक्त $11.7 बिलियन खर्च किए जाएंगे और प्रोग्राम पर कम से कम $40 बिलियन और खर्च किए जाएंगे। एज ए रिजल्ट ये फाइटर 2030 के आसपास सर्विस में प्रवेश करना शुरू कर देगा, जो वर्तमान में दुनिया का टॉप एयर सुपीरियरिटी फाइटर F-22 रैप्टर इस फाइटर की जगह लेगा। 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स आखिरकार आ गए हैं और वो सबसे इंटरेस्टिंग, अनकन्वेंशनल, ऑल राउंड एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी से बनने का दावा करते हैं जिसे आकाश ने लंबे समय से देखा है। भारत के इस पहले 5th जनरेशन AMCA एयरक्राफ्ट के बारे में जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड एंड स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। डू वॉच। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और भी इससे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखने के लिए धन्यवाद।